जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों कलयुग चल रहा है। कलयुग एक ऐसा युग है जिसे राक्षसों का युग भी कहा गया है। कलयुग को अधर्म और पापों के हवाले किया गया है। यानी कि इस युग में अधर्म और पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब इस युग में पाप बढ़ जाएगा, उसी के साथ साथ कली राक्षस की ताकत भी बढ़ जाएगी। और जब तक कलयुग में भगवान की पूजा होगी, थोड़ा बहुत धर्म होगा, तब तक भगवान के चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे, जिससे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ जाएगी और कली राक्षस कमजोर होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे हम इंसानों पर कली अपना राज करेगा और पाप और अधर्म चरम सीमा तक ले जाएगा। लेकिन कली के राज में भी कोई ऐसा है जो राक्षस कली का साथ देगा। यानी कि पाप और अधर्म, लालच, हिंसा, क्रूरता को उसकी चरम सीमा तक ले जाएगा और वह हम इंसानों से अपना बदला लेने आएगा। तो कौन होगा कलयुग में जो कली राक्षस का साथ देगा? तो आइए जानते हैं वीडियो में कि आखिर कौन है वो जो कि कलयुग में कली राक्षस का साथ देगा। दोस्तों, आपने विरूपाक्षय प्रतिमा के बारे में सुना होगा, जो कि धरती को चीरते हुए प्रकट हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कलयुग के अंत में राक्षस कली का साथ देंगे विरूपाक्षय। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे ये प्रतिमा ऊपर आती जा रही है, वैसे वैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है। धरती पर अधर्म और पाप बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, माना जाता है कि विरूपाक्षय एक ऐसी प्रतिमा है जो धरती को चीरते हुए धीरे धीरे प्रकट हो रही है। विरूपाक्षय प्रतिमा आधी जमीन के नीचे और आधी धरती के ऊपर है। ऐसा माना जाता है कि पहले ये प्रतिमा काफी अंदर थी और धीरे धीरे जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि ये प्रतिमा धीरे धीरे ऊपर आ रही है। अब ये प्रतिमा अपने पेट से ऊपर आ चुकी है। वहाँ के लोगों का मानना ये है कि ये प्रतिमा जिस दिन पूरी तरह से बाहर आ जाएगी, उस दिन धरती का विनाश हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये प्रतिमा है कहाँ पर और कहाँ से आई ये प्रतिमा, यानी कि ये मूर्ति कहाँ से आई और कहाँ पर स्थित है। तो आपको इस मूर्ति के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर करिए। विरूपाक्षय की यह प्रतिमा नेपाल के काठमांडू के देवपतन गांव के भगवान विष्णु के प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर के बागमती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। विरूपाक्षय की ये प्रतिमा भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से इस प्रतिमा को देखने भी आते हैं, क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव की पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग के चारों ओर और ऊपरी तरफ भगवान शिव के 5 मुख बने हुए हैं, जिसमें हर मुख को एक नाम दिया गया है। जिसमें पूर्व मुख को तत्पुरुष, पश्चिमी मुख को सदज्योत मुख, उत्तरी मुख को वाम वेद, दक्षिणी मुख को अघोरा और ऊपरी मुख को ईशान कहा गया है। इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध मान्यता ये है कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद मनुष्य को कभी पशु योनि की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन इस मंदिर के पश्चिमी हिस्से पर बनी नंदी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा पीतल की है और अगर उसकी पूजा आपने करी है तो आपको ये पशु योनि प्राप्त होगी। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले भगवान शिव की पंचमुखी शिवलिंग की ही पूजा की जाती है। विरूपाक्षय कलयुग का अंत और बदलाव की शुरुआत करेंगे। माना जाता है कि एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था, जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और उस परिवार में माँ बाप और उनका बच्चा जिसका नाम था विरूपाक्षय। एक दिन पिता काम की खोज में बाहर जाते हैं, लेकिन वह शाम को घर नहीं लौटे। ऐसे में विरूपाक्षय की माँ अपने पति की खोज में निकल जाती है और कुछ समय बीत जाता है, उनकी माँ भी नहीं लौटती। विरूपाक्षय अब 7 साल का हो चुका था और अब वह अपने पिता को ढूंढने निकल जाता है और उन्हें ढूंढते ढूंढते 10 साल बीत जाते हैं। एक दिन वह रात के अंधेरे में जा रहे थे, उन्हें आराम करने की जगह नहीं मिली थी। कुछ समय बाद
उन्हें एक गुफा मिली जिसमें एक महिला पहले से शरण कर रही थी। वह शरण लेने उसी गुफा में गए और अंधेरा होने के कारण उन्होंने उस महिला का चेहरा नहीं देखा। ऐसे में दोनों ने शारीरिक संबंध बना लिए। जब सुबह हुई तो विरूपाक्षाय ने उनका चेहरा देखा। यह महिला कोई और नहीं, विरूपाक्षाय की माँ है। ऐसे में माना जाता है कि तभी से कलयुग की शुरुआत हुई थी। विरूपाक्षाय अपराध बोध से भरकर पशुपतिनाथ मंदिर गए, जहां उन्हें एक साधु दिखे जो भगवान शिव थे, जो कुछ नशीला पदार्थ तैयार कर रहे थे। शिव जी ने विरूपाक्षाय से गर्म बर्तन का ढक्कन खोलने को कहा। ढक्कन खोलते समय तांबे के बर्तन की गर्मी से विरूपाक्षाय का चेहरा जल गया। उनका मुख काला पड़ गया, जिससे विरूपाक्षाय को गुस्सा आया और उसने भगवान शिव को सभी गांव वालों के सामने श्राप दे दिया और जंगल की ओर चल दिया। फिर वह वहां से बुद्ध के पास गए, जो पास में ही ध्यान कर रहे थे। बुद्ध ने उसे एक माला दी और माला के मुरझाने तक जप करने को कहा। विरूपाक्षाय वहीं उनके पास बैठकर जप करने लगे। काफी देर तक जप करने के बाद भी माला ना मुरझाने के कारण वह निराश हो गए और क्रोध में अपने स्थान की ओर चल दिए। थोड़े आगे गए तो उन्हें एक लड़का लोहे की छड़ी से पत्थर पर खरोंच रहा था। विरूपाक्षाय ने लड़के से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो लड़के ने उत्तर दिया कि वह अपने फटे कपड़े सिलने के लिए सुई बना रहा है। लड़के की इतनी कठोर मेहनत देखकर विरूपाक्षाय का हृदय रो उठा और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। और फिर वह वापस वहीं भगवान शिव के पास गए और वहीं बैठकर जप करने लगे। जब लोगों ने उन्हें पशुपति मंदिर में बुद्ध की माला लेकर जप करते देखा तो उसे जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि उसने पहले शिव का अपमान किया था। ऐसा माना जाता है कि विरूपाक्षाय की जो प्रतिमा है वह स्वयं विरूपाक्षाय ही हैं और कलयुग के अंत में वह धरती से बाहर आ जाएंगे और राक्षस कली का साथ देंगे और इंसानों से अपना बदला लेंगे और धरती पर पाप और धर्म को चरम सीमा तक पहुंचने में कली की मदद करेंगे। कलयुग में कली राक्षस की मदद करेंगे विरूपाक्षाय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रतिमा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, धरती से ऊपर आती जा रही है और जिस दिन ये प्रतिमा पूरी तरीके से धरती के ऊपर आ जाएगी उस दिन ये कली राक्षस की मदद करेंगे और लोगों से अपना बदला लेंगे।